इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी है, बंद कर दी है। अगर अमेरिका ने जैसे ही विभिन्न क्षेत्रों में छूट वापस लेनी शुरू की है, वैसे ही भारत की ओर से भी एक्शन शुरू हो गया है। टैरिफ वॉर से शुरू हुई जंग अब डाक पार्सल तक पहुंच गई। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारतीय डाक विभाग, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी तरह के डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड कर दी है। फिलहाल यह फैसला अस्थायी रूप से टेम्पोररी लागू होगा। 23 अगस्त को डाक विभाग ने एक प्रेस नोट जारी करके बाकायदा इसकी जानकारी दी है। भारत ने अपनी पोस्टल सर्विसेज यूएस के लिए बंद कर दी। भारत ने सोमवार से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं रोकने की घोषणा की है। भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि केवल पत्र और दस्तावेज और $100 से कम मूल्य के उपहार ही अमेरिका भेजे जा सकेंगे। अगर देखा जाए अमेज़न और वॉलमार्ट, ये ऐसी दो ऑनलाइन मार्केट्स है जहां पर अमेरिका की जानिब से करोड़ों का सामान इंडिया से खरीदा जाता है और सैकड़ों शिप डेली जो है इंडियन पोर्ट से अमेरिका की तरफ रवाना होती है। टैरिफ पॉलिसी पर अब भारत ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए भेजे जाने वाले ज्यादातर पार्सल और गिफ्ट की बुकिंग पर ब्रेक लगा दिया, जो आज से लागू होने जा रहा है। और अब 29 अगस्त से नए टैरिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से हर सामान पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। लेकिन सिर्फ भारत नहीं है, कई ऐसे देश हैं, खासतौर से यूरोप में, जिन्होंने ये सर्विस बंद कर दी है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिस्ट है मेरे पास। पहले अमेरिका में $800 तक सामान की फ्री ड्यूटी थी, लेकिन अब हर पार्सल पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होगा। लेकिन अब से कोई भी डाक इंडिया से अमेरिका नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत अपनी दवा इंडस्ट्री को बचाने के लिए 50% का आयात शुल्क लगाता है। यानी अगर अमेरिका से कोई दवा भारत आती है तो उसकी कीमत पर भारत भारी टैक्स जोड़ देता है। अमेरिका का कहना है कि इससे उनकी दवाइयां भारत में महंगी हो जाती हैं और भारतीय कंपनियों को फायदा मिलता है। भारत का जवाब साफ है, दवाइयां आम लोगों की जरूरत है और यदि विदेशी कंपनियां बहुत महंगी दवाइयां बेचेंगी तो करोड़ों भारतीय मरीज उन्हें खरीद ही नहीं पाएंगे। भारत हमेशा से जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक रहा है, जो सस्ती होती हैं और गरीब देशों तक पहुंचती हैं। अब इसी विवाद के चलते भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवा यानी पोस्टल सर्विस स्थायी रूप से बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका से भारत आने जाने वाली पार्सल और पोस्ट अब सीधा नहीं चल पाएगी। भारत का कहना है कि यह कदम दबाव के कारण उठाया गया, क्योंकि अमेरिका बार बार व्यापार में अनुचित शर्तें थोपता है। ये मामला सिर्फ दबाव तक सीमित नहीं है, ये भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव की तस्वीर भी दिखाता है। जहां एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को पूरी तरह खोले, वहीं भारत अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ये विवाद और गहराता है या फिर दोनों देश बातचीत से हल निकालते हैं। बढ़ते हैं वीडियो। बड़ी टेंशन की बात यह है कि अगर हम अमेरिकन सिटीजन्स की बात करें तो वो इन इंडियन स्टोरों से खरीदते थे मेडिसिन। इसके साथ साथ बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्री जो है इन ऑनलाइन मार्केट से रिलेटेड ही। लेकिन इतना बोल्ड स्टेप कि अब जो है ट्रंप सरकार के अटेंशन में आएगी और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड करने से डेफिनेटली जो है अमेरिकन जो आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, प्रेशराइज करेगी, क्योंकि उनके जो सामान की डिलीवरीज हैं आज से बंद होगी और कोई भी सर्विस वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। आज सिर्फ अमेरिका को टफ टाइम मिलेगा या इंडिया के जो स्मॉल बिजनेसमैन है जो 70 से 80 हज़ार रुपये का सामान जो है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था वो बेच के अपना घर चलाते थे, क्या उनके लिए टफ टाइम है? या इंडिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएगा और इन नुकसानात को बहुत जल्दी कंपनसेट करेगा? यूके है, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क एंड इटली अनाउंस्ड सस्पेंशंस ऑफ मेनी गुड्स टू द यूएस। यानी कि यूके ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, इटली ने और डेनमार्क ने भारत के अलावा मना कर दिया। कह रहा साहब ठीक है, हम आपको पैकेजेस नहीं भेजेंगे। पैकेजेस का चक्कर क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। दोस्तों, एक कानून है अमेरिका में जिसका नाम है डी मिनिमिस। 2016 में यह कानून बना था कि $800 से कम की वैल्यू की चीज आप ड्यूटी फ्री अमेरिका में भेज सकते हैं। इंडिया भी अब इस लेवल पे आ गई है कि वो अमेरिका के साथ डील्स कर सके बैठ के सिर्फ ये नहीं कि इंडिया अमेरिका जैसे पहले छोटी कंट्रीज़ के ऊपर करता था कि कुछ भी उसने इम्पोज कर दिया, कोई भी उसने अपनी वो इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि भाई हम आपके ऊपर इतना टैक्स लगाए गए या आपके साथ हम कोई डील नहीं करना चाहते। अब वो बात नहीं रही। और दूसरा जो है वो इस बात को बढ़ावा जो चाइना ने दिया, जैसे चाइना ने उनको आगे से आगे दिखाई है तो वो अपनी डील के ऊपर आ गए हैं। कोई ना कोई मतलब कि एक
टर्म पे आ गए कि हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। वहीं पर उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है। दूसरा ये भी बात है कि इंडिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी उनके साथ राइवलरी चलती है, पर ऐसी बात नहीं है। उनकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनके भी बहुत बड़े बड़े वेंडर्स बैठे हुए हैं वॉलमार्ट पे और उसके ऊपर अमेज़ोन के ऊपर, जहाँ से दिल्ली मेरे ख्याल से कोई लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स जाते होंगे। अब जब उनके वो प्रोडक्ट्स जब ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, उनकी जो लोकल लोग हैं, अवाम है, वो जब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें जो सस्ती चीज़ें मिल रही थी और जो एक अच्छी क्वालिटी मिल रही थी इंडिया से, वो अब बंद होना शुरू हो गया। उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। अगर $800 की कोई भी चीज है तो आप अमेरिका में थ्रू अ पैकेज आप भेज सकते हैं और जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इट इज एब्सोल्युटली ड्यूटी फ्री। रिसेंटली ट्रंप ने, मैं बोल रहा था ना गन्ने को बार बार डाल के, ये $800 पे भी खुश नहीं है, इतनी जल्दी चोरी पे आ गया ट्रंप। इसने बोला कि नहीं साहब, अब मैं ये नया कानून बना रहा हूं कि साहब ये जो $800 है ये $100 पे रह जाएगा। अगर आप $100 से कम की कोई चीज यूएस भेज रहे हैं तब तो टैक्स फ्री होगी, उस पर टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर $100 से ऊपर का, यानी कि $800 का था, इसने $100 पे ले आया। अच्छा, इससे काफी लोग बड़े नाखुश हैं और लोग भेजते थे सामान, अमेरिका में रिसीव होता था। और दोस्तों, इससे बिजनेस चलता था, इससे कारोबार चलता था और बड़े बड़े जो लॉजिस्टिक्स फर्म्स थे अमेरिका में, वो इससे बहुत गेन करते थे। ऑब्वियसली दे वर गेनिंग बिकॉज दे यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ बिजनेस। और भारत से हजारों लाखों की तादाद में रोज के रोज पैकेजेस जाते थे। अब उसकी वैल्यू हो गई $100। इंडिया वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आ गया। अब कोई भी इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जाएगी। उनको जाहिर है महंगी चीज़ें परचेज करना पड़ेंगी, किसी और ज़रिए से चीज़ें उनको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी और उसकी वजह से जो है इकोनॉमी में दरहम भरम कुछ ना कुछ चेंजिंग आएंगी। आपने कहा कि अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर, यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए, दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। अगर इंडिया अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका जाने नहीं देगा तो क्या मेड इन आईफोन भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, वो फिर आगे फर्दर देखते हैं ना उनकी वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका जब इंडिया ने अपना एक स्टेप लिया है तो उसके ऊपर अमेरिका क्या रिस्पॉन्ड करता है। वो चाहता है कि टेबल पे बैठ के बात की जाए, टॉक करें वो, और जो है कोई मिड टर्म निकाली जाए जहाँ पर इंडिया को भी फ़ायदा हो, जहाँ पर चाइना को, उसको भी, अमेरिका को भी फ़ायदा हो। लेकिन जैसे ही इन्होंने मतलब एक दफ़ा एक अच्छा बिग स्टेप लिया है उनके अगेंस्ट जाके, हो सकता है कि वो अपनी बात बनवाने के लिए ये अपना स्टेप भी तैयार कर आप कह रहे हो कि इंडिया का ये बोल्ड और बिग और गुड स्टेप? बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए, जब एक बदमाश बन जाता है ना एक इलाके में, जैसे अमेरिका बना हुआ है शुरू से, एक बड़ी वो इकोनॉमी बना हुआ है और वो कोशिश करता है छोटी कंट्रीज़ को दबाने की। तो अब यार $100 का आप क्या ही भेजोगे? $100 यानी कि तकरीबन 8,500 रुपए। 8,500 रुपए के वर्थ का अगर आप पैकेज अमेरिका भेज रहे हैं, उससे कम वैल्यू का भेज रहे हैं, तब वो एब्सोल्युटली टैरिफ फ्री रहेगा, ड्यूटी फ्री रहेगा। और कोई ये पूछे कि एक उतना बड़ा कुरियर भेजने का प्राइस क्या है अमेरिका,